चलो देखो केमिकल बॉन्डिंग, और चैप्टर क्या है, केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बाद हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि कैसे बॉन्ड बनता है, इसमें कैसे बॉन्ड बनता है ना, वाई बॉन्ड फॉर्म नो, वाई अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म। उसके दो तीन रीजन होते हैं, बॉन्ड क्यों बनाता है कोई मॉलिक्यूल, स्टेबिलिटी के लिए बनाता है, इसलिए बनाता है टू अटेन स्टेबिलिटी। दूसरी बात क्या थी, पोस्टल अप्रोच। तीसरी बात क्या थी, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, है ना। तीसरी बात क्या थी, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। हम लोग क्या देखेंगे, लेविस डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे। किसी भी मॉलिक्यूल क्या देखेंगे, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। जो हमारा डॉट वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, जो हमारा डॉट है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है ना, ध्यान देना। तो लिथियम, लिथियम किस ग्रुप का है, फर्स्ट ग्रुप का है, कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम किसका है, दो का है, दो। बोरान किसका है, तीन का है, तीन डॉट। कार्बन फोर्थ का है तो फोर्थ, नाइट्रोजन फाइव का है तो फाइव, ऑक्सीजन सिक्स का है तो सिक्स डॉट, क्लोरीन सेवन का है तो सेवन डॉट, नियान आठ का है तो आठ डॉट, है ना। लेस डॉट मतलब क्या होता है, ये डॉट को इलेक्ट्रॉन ग्रुप में बताया। आगे आओ, डॉट रिप्रेजेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन करता है। ध्यान देना, एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, दो इलेक्ट्रॉन होता है, कितना होता है, दो इलेक्ट्रॉन होता है। और डबल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, चार इलेक्ट्रॉन होता है, उसको हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पाई बॉन्ड बोलते हैं। डबल बॉन्ड हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड बोलते हैं, एक पाई बॉन्ड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वन पाई बॉन्ड। क्या बोलेंगे, वन पाई बॉन्ड। कितना इलेक्ट्रॉन होता है, चार इलेक्ट्रॉन हो, एक पाई बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, चार होता है। फिर आगे हमारा ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल में कितना होता है, दो पाई एक सिग्मा, दो पाई और एक सिग्मा, दो पाई में चार और एक सिग्मा में दो, छह इलेक्ट्रॉन टोटल। इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक क्वेश्चन पूछेगा बॉन्ड, दूसरा इलेक्ट्रॉन। जो नीट पूछा गया था 18 वाले में, लोग गलती कर करके आए थे, वो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पूछ दिया था, और लोग क्या मार्क्स चले आए थे, बॉन्ड। तो दो चीज पूछेगा, बॉन्ड और बॉन्ड इलेक्ट्रॉन दोनों अलग चीज है। अगर बॉन्ड पूछेगा तो तीन, अगर बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा, बॉन्ड और बॉन्ड इलेक्ट्रॉन दोनों में क्या है, एक डिफरेंस है, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखिए, अगला क्या है, हम लोग क्या बनाएंगे, लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे हाइड्रोजन है, H2 मॉलिक्यूल, क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड बनाएगा। जैसे हमारा H2 मॉलिक्यूल है, क्या है, H2 है, तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या बना देगा, बॉन्ड बना देगा, है ना। सेम उसी प्रकार से क्या हमारा O2 है। अब O2 में कैसा क्या बॉन्ड होता है, O2 में डबल बॉन्ड होता है। O2 को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। ऑक्सीजन कितना होता है, 6 होता है। अब बनाइए देखिए, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, कितना होता है ऑक्सीजन का, 6 होता है कि नहीं होता है, बोलो 6 होता है। तो 6 इसके पास था, दो इसका ले लिया, और ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, 6 इसके पास था, दो इसका ले लिया, कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो बताओ ना, ये जो डॉट है किसमें कितना है, डबल बॉन्ड है, इसलिए O2 मॉलिक्यूल के बीच सिंगल बॉन्ड नहीं डबल बॉन्ड होता है। कभी तुम लोग किसी मॉलिक्यूल को नहीं देखा होगा जिसमें O होता होगा, पेरोक्साइड को छोड़ करके, पेरोक्साइड को कोई देखा ना हमें जहाँ पे O सिंगल आएगा, पेरोक्साइड को छोड़ करके देखो ना, यहाँ पे क्या आया, डबल बॉन्ड आया, आया कि नहीं आया। सेम उसी प्रकार से नाइट्रोजन का आया, तो नाइट्रोजन में ऑलवेज क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, नाइट्रोजन कभी आपको ऐसे नहीं मिलेगा, मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। नाइट्रोजन कितना बॉन्ड होता है, 3 बॉन्ड होता है, कितना होता है, 3 बॉन्ड होता है। वही हम लोग किया गया, बनाओ नाइट्रोजन का लेविस डॉट बनाओ, कितना हो गया है, 2 1 2 3, 2 कितना 1 2 3, और इसमें कितना 2, कितना हो गया है, वो नहीं ऑक्टेट हुआ कंप्लीट, है ना। हम लोग कितना बॉन्ड बनाया नाइट्रोजन, 3 बॉन्ड बना लिया, कितना बना लिया, 3 बॉन्ड, इसलिए N2 कितना होता है, 3 होता है, 2 पाई और 1 सिग्मा, ठीक। उसी प्रकार हमारा CO2 आ गया। CO2 हम लोग क्या बनाते हैं, या CO2 में तो ये बनाते हैं ना आप लोग, मिलाइए ना आप, काट दीजिए, देखिए इसको, बोलो ना, यही ना है, बाकी 6 तो है इसका, है क्या, कार्बन का भी कंप्लीट हो गया और ऑक्सीजन का भी कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब कह रहा है कि इसके जो है लेविस डॉट स्ट्रक्चर के वो क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन कौन कौन से होते हैं। कह रहा है कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ फेल हो जाता है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ फेल होता है, क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछता है। लेविस डॉट स्ट्रक्चर पहली बार कहाँ फेल होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होते हैं, किस मॉलिक्यूल में,
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, उसमें जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें क्या होता है, लेविस डार्क स्ट्रक्चर क्या होता है, फेल हो जाता है। दूसरी बात कहाँ फेल हो जाते हैं, इसमें एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, वो एलिमेंट, वो कंपाउंड जो अपने 8 लोग क्या कर देते हैं, एक्सपेंड कर जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कर जाते हैं। और तीसरे में कहाँ करते हैं, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में, कहाँ करते हैं, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में, वहां भी ये एक्सेप्शन है। और अगला कहाँ है, केटायंस हैविंग इलेक्ट्रॉन 9 to 17, मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में भी हमारा लेविस डार्क नीट में आ चुका है कि लेविस डार्क कहाँ आउट फेल होता है, 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। अभी मैं तुम लोग NO2 दिया था NO2 क्यों वहां नहीं लगा था, तो एक डार्ट बच जाता था, तो 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, वहां भी लेविस डार्क स्ट्रक्चर नहीं लगता। ये सब कंपाउंड है जहाँ पे नहीं लगता है। पहले बात कहाँ बोले हम लोग, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। अब याद करो तुम लोग, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल तीसरे ग्रुप के एलिमेंट बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल की बात करेंगे, तीसरे ग्रुप के मैक्सिमम बनाते हैं। बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये पूरा एनसीईआरटी की लाइन है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल की। तुमको जब एग्जाम देने जाओगे तो क्वेश्चन पूछेगा, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होते हैं वो लेविस एसिड होते हैं, इसीलिए क्या होते हैं, लेविस एसिड होते हैं। बोलिए नाम से भाई, जो बेस और डोनर होता है ना, ये क्या होते हैं, एक्सेप्टर होते हैं। एसिड क्या होता है, एक्सेप्टर होता नहीं होता, एक्सेप्टर होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, थर्ड ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल किस तरह बिहेव करते हैं, एसिड तरह बिहेव करते हैं। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल एसिड तरह बिहेव करते हैं, इसलिए बार बार पूछता है BF3 क्या होता है, एसिड होता है। BCl3 क्या होता है, एसिड होता है। खतरनाक एसिड है, कैसा है, खतरनाक एसिड है। क्यों, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। किस ग्रुप का एलिमेंट है, तीसरे ग्रुप के एलिमेंट क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्यों, अब देखो क्या हुआ, LiCl। अब LiCl में क्या देखा जाएगा हम लोग, तो रिंग का तो कंप्लीट हो गया, क्या लिथियम का हुआ, नहीं हो पाया। अब BCl देखा जाए तो Cl का तो हो जाएगा, लेकिन B का हुआ नहीं हुआ। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, केवल 4 इलेक्ट्रॉन हुआ। इसका कितना हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन हुआ। BCl3 2 3 6 इलेक्ट्रॉन हुआ कंप्लीट। कितना चाहिए हमको आफ्टर करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हो कितना रहा, 6। BF3 कितना, BCl3 कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन। SL3 कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन। BH2 कितना हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन। भाई यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन होगा ना, हो यहाँ कितना होगा, 4 इलेक्ट्रॉन। क्या किसी का कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, इनको 2 चाहिए, इनको 2 चाहिए, इनको कितना चाहिए, 4 चाहिए, इनको 6 चाहिए। बिल्कुल विशुद्ध तरीके से दरिद्र बने फिर हैं। हाँ, AlCl3 में 6 है, इसको 2 चाहिए। कैसे कैसे अपना ऑक्टेट, जिससे एल्युमिनियम है, तो आज याद करिए, एल्युमिनियम में वैकेंट D होता है। जब इसको बहुत मुसीबत आती है तो अपना वो कर लेता है, क्या बोलते हैं, डैमेज हो जाता है। और AlCl3 के पास परफेक्ट है और किसी के पास नहीं है। क्यों, क्योंकि वैकेंट है। याद करो नंबर दे, बोरान एल्युमिनियम में क्या बोला, सेकेंड वाले पर होता है, होता ही होता है। आगे आइए, अगला बात आइए, अगला एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। करा कि वो मॉलिक्यूल जो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर लेंगे, क्या कर लेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे। तो एक्सपेंड कौन कर पाएगा, जिसके पास वैकेंट D होगा वही कर पाएगा। बोलिए हमसे, जिसके पास वैकेंट D होगा वही ना कर पाएगा। हो बोलिए, जिसके पास वैकेंट D होगा वही ना अपना ऑक्टेट एक्सपेंड करेगा, और जिसके पास नहीं वो कहां से करेगा। चलो देखो कौन कौन से मॉलिक्यूल थे। अब देखो क्या कर रहा है, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, यानी कि क्या कर रहा है कि वह एलिमेंट जो अपने ऑक्टेट को क्या कर लेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे। इसे देखिए PF5 हो गया, क्या हो गया, PF5। हमने क्या कहा, क्यों करेगा, क्योंकि इसमें क्या है, वैकेंट D है। क्या इसमें वैकेंट D, हमने आज बताया था, याद करिए। और क्या था, ठीक है वो। अब यहाँ पे चलो देखो हमने क्या बताया था, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट को छोड़ करके जितना भी थर्ड पीरियड वाले होते हैं, इसमें क्या होता है, क्या होता है बोलिए, वैकेंट D होता है। क्या होता है, वैकेंट D। वैकेंट D होने के कारण ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर लेते हैं। D में 10 इलेक्ट्रॉन होता है ना, बोलिए ना, ये अपने आप क्या करते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या बना है मॉलिक्यूल, PF5। फास्फोरस में क्या है, 5, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। D ब्लॉक एक्सपेंड कर लेगा। देखिए
कितना हो गया 5, पीएफ 5, 2 4 6 2 8 2 10 इलेक्ट्रॉन, क्या हुआ 10 इलेक्ट्रॉन आ गया इसमें पीएफ 5 में। अगला देखिए पीसीएल 5 पर, अगला क्या है पीसीएल 5 पर कितना इलेक्ट्रॉन आ गया इसमें 10 इलेक्ट्रॉन। क्यों अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर चुका है, क्यों फास्फोरस पर वैकेंट है, उधर में भी देखिए वैकेंट दिख रहा है यहाँ पर, खतरनाक तरीके से एक्सपेंड कर लिया। अगला क्या हमारा SF6 है, सल्फर भी तो थर्ड पीरियड का है, देखिए सल्फर का देखिए मतलब थर्ड पीरियड के बाद जितने भी आएंगे सब में वैकेंट होगा। 6 दूसरा का 12 इलेक्ट्रॉन हो गया, कितना हो गया 12 इलेक्ट्रॉन। अपने ऑक्टेट क्या कर लिया है एक्सपेंड कर लिया। तो यहाँ पे लेविस डार्ट साफ काम नहीं करते हैं, यहाँ पे ऑक्टेट रूल फेल हो जाता है, यहाँ पे ऑक्टेट रूल क्या होता है फेल हो जाता है। किस किस कंपाउंड में मैं बता चुका आप लोगों को, क्या क्या बोला हूँ, वह कंपाउंड जिसमें क्या होगा जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन से कम होंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। दूसरा बोला जो अपने ऑक्टेट को क्या कर लेंगे एक्सपेंड कर लेंगे। और तीसरा कौन से स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, Zn जिंक, जिंक में क्या होता था 3d10 4s2 होता नहीं होता था, इनका तो पहले से फुलफिल है। तो 18 इलेक्ट्रॉन करते हैं, कितना करते हैं स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन 18 इलेक्ट्रॉन। देखिए Zn2 Zn+2 3s2 3p6 310 कितना इलेक्ट्रॉन 10 6 16 2 18। Cu+2 में 3s2 3p6 310 कितना इलेक्ट्रॉन 6 4 10 2 10 6 16 2 18 इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो गया स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। कौन कौन से एलिमेंट होंगे आ जाइए, जिंक कौन कौन से होंगे, जिंक +2, कॉपर +2, कैडमियम +2, कौन सा है कैडमियम +2, मरकरी +2, और कौन कौन सा है लेड +4 और टिन +4। ये क्या है स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, लिख लो नोट कर लो नीट में आएगा ये स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी इसमें लेविस डार्ट या ऑक्टेट रूल काम नहीं करेगा, इसमें ऑक्टेट रूल नहीं लगेगा। क्यों 10 इनका क्या है 18 इलेक्ट्रॉन है, क्या है स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन स्यूडो है ना, ध्यान देना। कौन कौन से हैं Zn+2 Cu+2 Cd+2 Ag+2 लेड +4 और टिन +4 है ना, टिन +4। आगे आ जाइए, अगला क्या है केटायंस। अगला क्या हमने बोला है केटायंस हैविंग, बोलिए अगला क्या है केटायंस हैविंग 2 3। चौथा क्या है केटायंस हैविंग 9 to 17 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। करा कि वह केटायन जिसके वैलेंस सेल कितने इलेक्ट्रॉन होगा 9 से FeCl2। और क्या एग्जाम्पल दिया गया है FeCl3 और क्या है MnCl2, उसका निकालो तुम लोग। पांचवा क्या बोले हैं 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। और कहाँ 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, यही नीट में आया हुआ है। कौन 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में ऑक्टेट रूल काम नहीं करता है, 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में ऑक्टेट रूल काम नहीं करता। कौन कौन से है NO, और कौन है NO2, और कौन है ClO2। ये क्या है 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, क्या है 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। यहाँ पे क्या करता है हमारा ऑक्टेट रूल काम नहीं करता। तुम लोग कुछ याद मत करो, लेकिन ये जरूर याद कर देना 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में ऑक्टेट रूल काम नहीं करता। किसमें 8 इलेक्ट्रॉन में, अभी देखिए बनाया केटायंस हैविंग 9 to 17 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। कितना 19 कितना 9 से 17 इलेक्ट्रॉन। अगर निकाले कितना हो जाएगा Fe+2 2Cl माइनस, Fe+3 3Cl माइनस, Mn+2 +2Cl माइनस। हो नहीं होगा आप ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाएंगे, बोलिए। अगर हम लोग यहाँ मैं इसको कर दूँ FeCl2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, हमें क्या बोला FeCl3 क्या हो जाएगा Fe+3 + 3Cl माइनस। जितना प्लस ऊपर चार्ज रहेगा उतना आगे माइनस बैलेंस होना चाहिए ना, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। और MnCl2 में क्या हो जाएगा MnCl2 में क्या लिख सकते हैं Mn+2Cl माइनस, हाँ Mn+2 + 2Cl माइनस, दो को दो क्या करेगा बैलेंस करेगा। यहाँ इन मॉलिक्यूल में हमारा लेविस डार्ट स्ट्रक्चर काम नहीं करेगा, इन मॉलिक्यूल में हमारा लेविस डार्ट स्ट्रक्चर
काम नहीं करेगा। किसमें किसमें बोलिए, बोलिए, किसमें किसमें काम नहीं करेगा, बोलिए। पहला ने क्या बोला, पहला क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल में। अगर कोई पूछे कि लेविस ऑक्टेट रूल कंप्लीट फॉलो कहाँ नहीं होगा, पहला क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। दूसरा क्या बोलोगे, वह जहाँ पे अपने वह एलिमेंट जो अपने ऑक्टेट क्या कर लेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे। तीसरा क्या बोलोगे, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलोगे, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। चौथा क्या बोलोगे, वह एलिमेंट जिसमें 9 से 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं फॉलो करेंगे। और चौथा क्या बोलोगे, 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। अगला क्या बोलोगे, 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। अब इसका ड्रॉबैक देखिए, क्या देखोगे, ड्रॉबैक। तो देखो लेविस साहब के ड्रॉबैक क्या था, पहला ड्रॉबैक क्या था, ये नहीं बता पाए क्या, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि कौन मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, कौन मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा, ये उसको नहीं बता पाए। केवल इलेक्ट्रॉन बता पाए कि कौन ऑक्टेट कंप्लीट कर कौन नहीं करेगा। दूसरा चीज क्या नहीं बता पाए, मॉलिक्यूल के शेप को नहीं बता पाए, मॉलिक्यूल के शेप को भी नहीं बता पाए। कौन, लेविस साहब क्या क्या नहीं बता पाए, मॉलिक्यूल के शेप को भी नहीं बता पाए। इसलिए इनकी थ्री का कर दिया गया, फेल करा दिया गया। लेविस साहब की थ्री का कर दिया गया, फेल कर दिया गया, है ना। चलो।